वो जगह उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? आप फोन करके उनको क्यों नहीं बोलते आपने झूठ क्यों बोला, हमें गुमराह क्यों किया? आपकी उम्मीदें इसलिए बनी इस बजट से ताकि लोगों ने 6 महीने तक संघर्ष किया आपके लिए, सभी सीएचए के लिए संघर्ष किया, इसलिए आपकी उम्मीद आज के बजट से जुड़ी। और आज आप उन्हीं लोगों पे उंगली उठा रहे हो यार। क्या ये गलती थी क्या हमारी 6 महीने संघर्ष करना? लोग बोल रहे हैं रवि की वजह से ऐसा हुआ, कशिश की वजह से ऐसा हुआ, संदीप की वजह से ऐसा हुआ, मोहन की वजह से ऐसा हुआ। भाई गलती थी क्या हमारी संघर्ष करना? भाई अरमान भाई आप बोल रहे हो यार सब एक हो, क्यों नहीं हो जाते? भाई मेरी तरफ से मैं सीधा खुला बोल रहा हूं इस मंच से, मेरी तरफ से कोई भी बंदा फैसला ले लेना, पर मेरे को ये बात बार बार मत सुनाओ। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, और क्या करूं भाई एकजुट होने के लिए? बताओ। मैं एकजुट होने को तैयार हूं। आप मेरी तरफ से कोई भी फैसला लेके रवि को फोन कर देना, ना तो रवि को कोई पद चाहिए, ना रवि को कोई एसोसिएशन चाहिए। सीधी बात है और स्पष्ट बात है अपने पास तो। ठीक है, मैं जो संघर्ष कर रहा हूं, मैं अपनी नौकरी दांव पे लगा सकता हूं, मेरे को कोई अधिकार नहीं है किसी मेरे दूसरे साथी की नौकरी दांव पे लगाने का। मैं संघर्ष करूंगा, इस नौकरी में रहते हुए संघर्ष करूंगा। अगर किसी साथी को यह लगता है ना भी यार हमें कल ही आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, और ये बार बार कोई कुछ लोग बोल रहे हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, भाई 6 महीने से सीएचए ने दिन रात काम करके ये छवि बनाई है, इसको धूमिल करने का काम मत करो आप। 6 महीने से सीएचए ने दिन रात काम करके ये अपनी छवि बनाई है एक, और इतनी अच्छी छवि बनी है। मैं मानता हूं संघर्ष उसमें कुछ नहीं मिला बजट के अंदर, सरकार की गलती है, सरकार का विरोध करेंगे यार हम, कौन मना कर रहा है सरकार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा अभी सीएचए की नौकरी पे आंच आए और सीएचए की नौकरी के साथ खिलवाड़, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके द्वारा सीएचए की नौकरी पे कोई आंच आए, क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगी टिकी हुई है इस बात पे, बहुत से लोगों की घर चलता है इस नौकरी से। हमें लड़ाई लड़नी है इस नौकरी के अंदर रह के। लोग भाई साहब 10-10 साल के बाद परमानेंट हुए हैं, लोग 5-5 साल के बाद परमानेंट हुए हैं। पंचायत सहायकों को कितना टाइम हो गया? अगर वो अपनी जैसे जो मैं तो एक जो बंदा ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा ना वो कहीं का नहीं रहता। लड़ो लड़ाई यार, तरीके से लड़ो, बढ़िया ढंग से लड़ो, किसने मना किया है? अगर किसी के पास कोई भी सीएचए हित में कुछ करता है तो मेरा उसको साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो सीएचए के हित में नहीं हो, सीएचए की नौकरी के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। अगर कुछ पॉसिबल है, अगर कुछ पॉसिबल है ना, ये बात लिखवा लेना। अगर सीएचए हित में कुछ पॉसिबल है ना तो सीएचए की नौकरी पे बना रहना ही जरूरी है। जो इस नौकरी के ऊपर बने रहते हुए अगर अपने कुछ कर लिया तो कर लिया। अगर किसी बंदे के मन में ये वहम है भी आप इस नौकरी से निकल के सरकार से कुछ ले लोगे तो ये वहम निकाल देना मन से। बहुत आए और बहुत गए। भाई यार एक चीज तुम ये तो देखो, आज तुम बोल रहे हो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, मान ली आपकी बात। आज आप ये बोल रहे हो 31 मार्च को निकाल देंगे, तो जब तक वो अपने को नहीं निकालते उससे पहले आप सरकार के आगे जाके कैसे बैठ सकते हो भी आप हमें निकाल रहे हो? आप तो यार सरकार को ये बता बता रहे हो भी हमें निकाल दो भाई 31 तारीख को, सरकार की मंशा नहीं है निकालने की, तो तुम धक्के से निकल रहे हो क्या? थोड़ा तो यार दिमाग लगाओ। लोगों ने 5-5 10-10 साल काम किया है, और हम इतने महत्वाकांक्षी क्यों हो गए पता है? क्योंकि हमने आते ही संघर्ष जारी कर दिया। एक गलती हमसे मेरे को लगता है ये हो गई भी, हमने नौकरी में ज्वाइन करते ही संघर्ष जारी कर दिया और सीएचए को आज इस पायदान पे ला दिया भी सीएचए सभी के नजरों में है। नहीं तो यूटीबी वाले भी थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल बैठे रहते हैं चुपचाप, नौकरी नहीं करते, आवाज उठाने की जरूरत नहीं रखते।
एक बात और बोलूं क्या, कोई भी परमानेंट स्टाफ लगता है ना तो उसको 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। और सीएचए ऐसा है जिसने संघर्ष करके मात्र 3 से 4 महीनों के अंदर अपनी सैलरी भी ले ली। और ये हमारी गलती थी। भाई इतने महत्वाकांक्षी मत बनो भी। आप अपने दिमाग पे हैवी हो रहे हो। एक ही चीज बार बार दिख रही है, जो चाहिए जल्दी चाहिए। जो मैं मना नहीं कर रहा, संघर्ष 6 महीने तक किया है भाई, आगे भी करेंगे यार। किसने मना किया आगे भी संघर्ष नहीं कर रहे? लेकिन संघर्ष करेंगे नौकरी के अंदर रह के करेंगे, नौकरी से निकल के संघर्ष नहीं होगा। आगे की अभी एक चीज, एक वीडियो वायरल हो रही है, सीएचए का जो एक्सटेंशन है वो 1 साल बढ़ा दिया। इसको लेकर कोई भी पुष्टि नहीं है भाई। ठीक है, मैं ना तो मैंने कभी किसी को झूठ बोला है और ना बोलूं, ना तो मैंने किसी को झूठी तसल्ली दी है कभी, ना दूं। जब भी इस बात की पुष्टि हो जाएगी तो मैं खुद आप सभी के समक्ष ये बात रख दूंगा। और भाई मेरे कोई गुप्त सूत्र है नहीं यार, मेरे कोई गुप्त सूत्र नहीं है। मैं भी आप जैसा एक सीएचए हूं, मेरे कोई गुप्त सूत्र नहीं है जो मेरे को ये बता दें भी 31 मार्च को निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, या सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, मतलब कुछ भी यार। सैलरी का भी 20% का सुविधा कर्मियों का आया है। हम सुविधा कर्मी में आते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा सुविधा कर्मी का कोई भी रूल अपने पे नहीं लागू हुआ अभी तक। हो सकता है वो अपने लिए हो 20% वाला। आप खुद सरकार को चिल्ला चिल्ला के बताते हो हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ये बोलो, हम सुविधा कर्मी, हमारे पे 20% वाला लागू होना चाहिए। मुद्दे की बात तो ये है ना। मुद्दा क्या पकड़ लिया, 31 मार्च को निकला देंगे उसके बाद आप क्या कर लोगे, 31 मार्च को निकला देंगे उसके बाद क्या कर लोगे? यार भाई किसने बोल दिया भी निकाल देंगे? और दिलीप भाई, आप बोल रहे हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संदीप भाई को आप बुलाओ, बुला लो। यहाँ पे मेरे पास तो अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, इसकी मैं स्क्रीनशॉट अभी सभी ग्रुपों में भेज दूंगा। उंगली उठाना दूसरों पे बंद करो। ठीक है, कम से कम तुम इतना सोचो भी कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो भी तुम भी कुछ करो। इसको लेकर हताश हो रहे हैं जो साथी, कुछ साथी गुमराह हो रहे हैं। ना तो कोई हताश हो ना कोई गुमराह हो। जितने भी साथी जुड़े हैं लगभग उन सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है भी इसको शेयर कर दो, ताकि सभी साथियों तक अपनी बात पहुंच जाए, सभी साथी लाइव से जुड़ जाएं और जो बात है वो आप सभी के सामने रख दूं। क्योंकि काफ़ी कॉल आ रहे थे मेरे पास सुबह से, काफ़ी लोग परेशान चल रहे हैं ग्रुप्स के अंदर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सभी ग्रुपों के अंदर मैसेज नहीं कर पाया। आज मैं अपने पारिवारिक किसी विवाद की वजह से पंजाब गया हुआ था। जो भी साथी जुड़े हैं वो शेयर कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो ताकि सभी साथियों तक ये बात पहुंच पाए। अजय भाई नमस्कार, कमलेश भाई, राजेश भाई, हम सब कोई कौन है भाई, मैं एकजुट होने को तैयार हूँ यार। मेरे को, मैं तो लाइव के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लो मेरी तो, ना मेरे को कोई पद चाहिए ना मेरे को कोई एसोसिएशन चाहिए। अगर एकजुट हो रहे हैं तो मेरी तरफ से कोई भी साथी, सभी के सभी सीएचए साथी, आप एकजुटता पे कोई भी फैसला ले सकते हो मेरी तरफ से। आप सभी रवि हो और वो मुझे मंजूर होगा। जो सीएचए, कोई भी सीएचए साथी मेरी तरफ से कोई भी फैसला ले लेगा वो मेरे को मंजूर होगा। बस वो सीएचए हित के अंदर होना चाहिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। जितने भी साथी जुड़े हैं वो शेयर कर दो। जब दिलीप भाई, जयपुर चलने की डेट दोनों यूनियन की सेम होगी तो हम सब जयपुर आएंगे, नहीं तो कोई भी जयपुर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेघराज भाई धन्यवाद। रोहित भाई मैं बहुत दुखी हूँ। रोहित भाई अगर ऐसे दुखी होने लग गए तो कर लिया संघर्ष यार।
ऐसे दुखी होने लग गए ना, इतनी इतनी बातों पे अगर दुखी होने लग गए तो हो गए परमानेंट और हो गया संघर्ष। क्या यार, तुम एक छोटी सी बात पे हिम्मत हार के बैठ के सभी मर्द बनो यार। क्या समझाऊं, क्या समझाऊं आप लोगों को, बताओ। एक एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप सभी के समझ आ जाए तो। जब तक साथी जुड़ रहे हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं। पुरानी पेंशन 2004 में बंद हुई थी। उसका फैसला, उनके हक का फैसला आज 2022 में है। अगर वो 2004 वाले साथी 2005 वाले बजट को देखते हुए हताश होकर आपकी तरह करने लग जाते तो वो तो आज तक अपनी नौकरियां गंवा चुके होते। 2004 के अंदर पुरानी पेंशन बहाल वो बंद की थी स्कीम। आज 2022 में उसको दोबारा लागू किया गया है। अगर वो लोग तुम्हारी तरह अगर हताश हो जाते या दिल पे लगा के बैठ जाते तो क्या वो आज 2022 में उस पुरानी पेंशन स्कीम का आनंद ले पाते क्या? भाई, बहुत से लोगों के मन में सवाल है, बहुत से लोग हताश है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या आप एक बजट के ऊपर टूट जाओगे क्या? अपनी लड़ाई, आप क्या अपनी लड़ाई इसी बजट के अंदर आप खत्म कर दोगे क्या? हम्म। एक बजट में कुछ नहीं हुआ तो क्या आप अपनी लड़ाई, अगर एनएचएम 2007-8 वाले साथी 2009 के बजट के अंदर, 2010 के बजट के अंदर हताश होकर वो आर पार की लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ देते तो क्या आज वो परमानेंट हो पाते क्या? हम्म। क्यों यार? सिर्फ कुछ लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा जल्दी लगी हुई है हर चीज की। भाई, हर चीज समय रहते मिलती है लेकिन समय से पहले कुछ नहीं मिलता। आपने काम किया, आपने काम किया इसीलिए हमने संघर्ष किया। हमने संघर्ष किया, संघर्ष करके सरकार के सामने आपकी मांगों को रखने का काम किया। हमने अपनी मांगे, आपकी मांगे, सीएचए की मांगे बेखौफ होकर सरकार के सामने रखी। हमारा काम इतना था, सरकार कुछ करे नहीं करे वो सरकार के हाथ में है। उसके बाद सरकार का विरोध करना वो हमारे हाथ में है। लेकिन क्या इस चीज को लेके, एक एक बजट सत्र को लेके 10 दिन पहले तक, मैं ये, मेरे को पूरा यकीन है 10 दिन पहले तक किसी भी साथी को ये नहीं पता था भी बजट सत्र में क्या होगा, क्या आने वाला है। ये 10 दिन पहले का रटा रटाया है जो आपके दिमाग में किसी कुछ लोगों ने भर दिया बजट सत्र का। पहले एनएचएम एनएचएम करते रहे, फिर सुविधा कैडर आपके दिमाग में भरा, अब ये बजट बजट भर दिया और आप हताश हो रहे हो। सरकार भी ये चाहती है भी ये बजट सत्र का सुन के सीएचए ऐसा कोई कदम उठाएं ताकि इनको 31 मार्च को निकाल के बाहर फेंक दें। भाई, एक बात याद रख लेना, जब तक नौकरी के अंदर होना तब तक का संघर्ष है। जिस दिन नौकरी से निकाल दिया संघर्ष खत्म। और जो साथी भविष्यवाणी कर रहे हैं 31 मार्च वाली भी 31 मार्च को निकाल देंगे, अगर आपके पास आपके सोर्स इतने ही हैं तो आप हमें, मेरे को, मेरा नंबर आप सबके पास है तो मेरे को फोन करके बता देना भाई। बता देते, देना क्या, अभी बजट में कुछ नहीं मिल रहा। भाई, मेरी जो राय है, राय पूरे 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की होनी चाहिए। अकेला रवि कुछ भी नहीं है, अकेला रवि मात्र एक सीएचए है। जो हक है वो पूरे के पूरे 28,000 सीएचए का है। जो मुद्दा है वो पूरे के पूरे 28,000 सीएचए का है। आप ये बोल रहे हो भी 31 तारीख को निकाल देंगे तो आप 30 को इस बात पे धरना नहीं लगा सकते, आप 1 को लगाओ, कोई मनाही नहीं है। और जो कुछ साथियों के आज मैंने कमेंट देखे वो बोल रहे हैं भाई हम नल्ले हैं क्या, हम ऐसे हैं क्या, हम कायर नहीं है, हम 7900 में काम नहीं करेंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, अगर इसी बात ही तो 20 दिन ही बैठ जनता जी के दिन भर्ती निकली, 6 महीनों का इंतजार क्यों किया? 6 महीनों का इंतजार क्यों किया?